नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर सुतार हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज से पहले हमने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको पाषाण काल के बारे में बताया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और उसी से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके जीके में आते हैं या आपके किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं, वो हम आज इसमें आपके इस लेक्चर में ले रहे हैं। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आता है नहीं आता है तो भी याद रखने की जरूरत है कि इतिहास जो हम पढ़ते हैं उसका जनक कौन है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस है या रॉबर्ट हुक है या अलेक्जेंडर है या अरस्तु है। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ए, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं कि किस काल में आग का आविष्कार किया गया था। अब देखिए आग का आविष्कार कब किया गया था। हमने आपको पाषाण काल पढ़ाया था, मध्य पाषाण काल में किया गया, पूरा पाषाण काल में किया गया, ताम्र पाषाण काल में किया गया या नव पाषाण काल में किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सोचिए। इसका सही आंसर होगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में है आग का आविष्कार किया गया था, ये आप याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी है जो हम आपको वापस बताते हैं ताकि आपका रिपीट हो जाए कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण खंड 5 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व माना जाता है। पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता था। ये हम आपको रिपीट करवा रहे हैं, इसलिए पॉइंटों में लिया गया है कि पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है था। पूरा पाषाण काल में मानव शिकार करके वह भोजन संग्रहण किया करते थे, यानी मानव शिकार करके भोजन करते थे। हमारी तरह रोटी पका के, जैसे आटा कृषि की, हमने खेत में बीज डाले जब सिंचाई की, फिर उसको धान को काटा, फिर घर लाया, फिर पीसा, फिर उससे रोटी बनी, ऐसा नहीं करते थे। वह शिकार करते थे जानवरों का और शिकार करके ही भोजन करते थे। पूरा पाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी खोज आग की खोज थी। पूरा पाषाण काल में मानव पत्थर के औजार का इस्तेमाल कर शिकार किया करते थे। अब देखिए आज से मतलब वर्तमान काल से इतिहास तक सबसे बड़ी खोज ही आग को ही माना जाता है। क्यों? देखिए इस संसार में आग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे कोई भी फैक्ट्री है, चाहे घर का काम है, चाहे हमारे डेली रूटीन में यूज लिए जाने वाले आइटम्स है, कुछ भी आग के बिना नहीं बनते हैं। इसलिए आग की खोज है जो सबसे इम्पोर्टेंट, आज तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज माना जाता है, जिसको पूरा पाषाण काल में खोजा गया था। पूरा पाषाण काल में मानव पत्थर के औजारों का इस्तेमाल कर शिकार किया करते थे। पूरा पाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना शुरू किया था। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। नर्मदा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये तो है पूरा पाषाण काल। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। क्वेश्चन को भी हमने आपको एक बार फिर बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि जब भी आप कोई परीक्षा देने जाते हो, कोई भी एग्जाम देने जाते हो, तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, फिर देखो कि क्वेश्चन कौन कौन से टुकड़ों में बंटा गया है और उसके बाद देखो कि क्या पूछ रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे ताम्र पाषाण कालीन, पहले तो बात आ गई ताम्र पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में दूसरा है महाराष्ट्र के लोग। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के नीचे फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे। दूसरी जगह का नहीं पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र का पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर या पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। सोचिए इसका सही आंसर होगा
उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर हमेशा महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति के लोग, महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों में अपने घर में, मृतकों को अपने घर में ही दफनाते थे, अपने फर्श के नीचे दफनाते थे। उत्तर, उनका सिर जो था उत्तर से दक्षिण की ओर होता था। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव द्वारा उगाया गया पहला अनाज इनमें से कौन सा था? ये देखिए, पहला अनाज, सृष्टि में पहला अनाज कौन सा उगाया गया है? जो, चावल, गेहूं और राई। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सोचिए। इसका सही आंसर होगा जो। मानव द्वारा उगाया गया पहला अनाज है जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एरण तथा नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? एरण और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? जोरवे संस्कृति, सावलदा संस्कृति, मालवा संस्कृति और आहार संस्कृति। इसका सही आंसर होगा मालवा संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनाजों की खेती सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुई थी? अब सबसे पहले अनाज कौन सा बोया गया? पीछे हमने 4 नंबर क्वेश्चन बताया था, जो, है ना। सबसे पहले अनाज उगाया गया था जो। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अनाजों की खेती सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में या मध्यपाषाण काल में? तो इसका सही आंसर होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में अनाजों की खेती प्रारंभ की गई थी। अब नवपाषाण काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आपको बताते हैं कि नवपाषाण काल खंड 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। नवपाषाण काल में मानव स्थायी घर बनाकर रहने लगे थे। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करना तथा पशुपालन करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। जौ तथा गेहूं की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए थे। नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए की खोज की थी। भारत में स्थित नवपाषाण काल की बस्ती मेहरानगढ़, जिस पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित में मिली है, इस बस्ती को 7,000 ईसा पूर्व माना गया है। नवपाषाण काल का मुख्य केंद्र रेनीगुंटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, सोन घाटी जो मध्य प्रदेश में, सिया भूमि जो झारखंड में है, बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में है। बुर्जहोम तथा गुफल का कश्मीर से बहुत से नवपाषाण कालीन गर्त आवास, जिस गर्त आवास यानी मानव द्वारा जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहने का प्रमाण मिला है। मर्तबान तथा हड्डी के औजार भी मिले हैं। चिरांद से बहुत मात्रा में नवपाषाण कालीन हड्डी के औजार मिले हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों से बने हैं। क्वालडी हवा उत्तर प्रदेश से चावल का सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल के प्रमुख औजार हथौड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी, बंसुली, छेनी, कुदाल आदि हैं। इनके बारे में विस्तृत विवरण आपको अगर प्राप्त करना है तो हमारे पीछे के वीडियो आप देखिए, उसमें आपको विस्तृत रूप से हमने आपको समझाया है, आप देख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है कि नव दाटोली की खुदाई किसने की थी? नव दाटोली जो सभ्यता है उसकी जगह है, उसकी खुदाई किसने की थी? थॉमसन ने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, H.D. सांकलिया ने या अलेक्जेंडर कनिंघम ने? तो इसका सही आंसर होगा H.D. सांकलिया। नव दाटोली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ताम्रपाषाण कालीन नव दाटोली की खुदाई H.C. सांकलिया ने की थी। आगे का क्वेश्चन है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? माइक्रोलिथ किस काल को कहते हैं? मध्यपाषाण काल को, बी आंसर है पुरापाषाण काल को, सी आंसर है सिद्ध सभ्यता को और डी आंसर है नवपाषाण काल को। तो इसका सही आंसर होगा मध्यपाषाण काल। माइक्रोलिथ बोलते हैं मध्यपाषाण काल को।
अब मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम आपको बता रहे हैं। मध्य पाषाण काल खंड 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल के मानवों ने पशु उत्पादन करना शुरू कर दिया था। इस समय मानवों ने छोटे और धारदार हथियार का उपयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था, ये ध्यान रखना। मनुष्य ने सबसे पहला जो जानवर पाला था वो जानवर कुत्ता था। मध्य पाषाण काल में छोटे और धारदार औजारों के उपयोग के कारण इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्र है कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेतवा घाटी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि। बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया। भारत में मध्य पाषाण काल के मानव कंकाल का पहला अवशेष प्रतापगढ़ यानी उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से पाए गए हैं। विश्व का सबसे पुराने वृक्षारोपण का प्रमाण राजस्थान में स्थित सांबर झील के निकट प्राप्त हुआ है। यहाँ से कई मध्य पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। ये हमने आपको संक्षिप्त विवरण बताया मध्यकाल का। यदि आपको विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारा पिछला वीडियो देखिए जिसमें आपको विस्तृत रूप से समझाया गया है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था? गाय, बैल, हाथी या कुत्ता? तो इसका सही आंसर होगा कुत्ता। 10वां क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल इनमें से किस स्थान से निकले हैं? सहाय नाहर राय, महदा, लंगनाज या दमदमा में? तो इसका सही आंसर होगा दमदमा। दमदमा में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। दमदमा में खुदाई से कुल मिलाकर 41 मानव शवादान प्राप्त हुए। एक शवादान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, अन्य शवादान एकल मानव कंकाल प्राप्त हुए। एक जगह से ही 3 प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ए है नीलगिरी पहाड़ियां, बी है गंगा घाटी, सी है सिंधु घाटी और डी है नर्मदा घाटी। देखिए क्वेश्चन देखिए, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा डी नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस रूप में वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? गुफाओं के रूप में, वृत्त बाजार के रूप में, मंदिर के रूप में, मृतक को दफनाने के रूप में? तो इसका सही आंसर होगा मृतक को दफनाने के रूप में। वृत्त उत्पाद स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान में की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए थे? जो हड्डियों के आभूषण थे, महदहा, चौपनी मांडो, सराय नाहर राय और लेखरिया। इसका सही आंसर होगा महदहा। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में महदहा से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनमें से किसे चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है? चालकोलिथिक काल कौन सा है? ताम्र पाषाण काल, लोह पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या नव पाषाण काल? इसका आंसर ए सही होगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है। चालकोलिथिक काल जो है ताम्र पाषाण काल है। ताम्र पाषाण काल में मानव पत्थरों के साथ साथ तांबे का उपयोग भी किया करते थे, ये आप ध्यान रखिएगा। ताम्र पाषाण की संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन इनमें से किसने किया था? चाइल्ड ने, लुबाक ने, टेलर ने या थॉमसन ने? सोचिए। तो इसका सही आंसर होगा थॉमसन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनियसन थॉमसन ने 1820 में किया था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? अब हमारे पास मनोरंजन का साधन टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है ना, सिनेमा घर है। लेकिन पूरा पाषाण काल में मानव मनोरंजन कैसे करते थे? शिकार से, संगीत से, जुओं से या घुड़सवारी से? सोचिए। तो इसका सही आंसर होगा शिकार। अब हम आपको पूरा पाषाण काल के बारे के कुछ मुख्य टॉपिक बताते हैं। पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में मानव शिकार करके भोजन संग्रहण किया करते थे। पुराण पाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी खोज आग की खोज थी। पूरा पाषाण काल में मानव पत्थर के औजार का इस्तेमाल कर शिकार किया करते थे। पूरा पाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना शुरू किया था। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। नर्मदा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका कालखंड 5 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व माना जाता है। पूरा पाषाण की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे पहले के वीडियो देख सकते हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी, वो क्या थे? वो भूवैज्ञानिक थे, वो पुरातत्वविद थे, वो जीवाश्मविद थे, या फिर ए और बी दोनों थे? तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों थे। यानी रॉबर्ट फुट जो थे वो भूविज्ञानी भी थे और पुरातत्वविद भी थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भशास्त्री और पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने अक्सर भारत में के प्राग ऐतिहासिक अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनाम गांव कहाँ स्थित है? इनाम गांव उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है या कर्नाटका में है? इनाम गांव कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा बी। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में जिले में स्थित है। इनाम गांव से कच्ची मिट्टी के मकान तथा गोलाकार गड्ढों वाले मकान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? एक आंसर है कर्नाटका, बी आंसर है तेलंगाना, सी आंसर है मध्य प्रदेश या डी आंसर है ओडिशा? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, सी। मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस काल का संबंध फलक संस्कृति से है? कौन सी संस्कृति से है? क्वेश्चन पढ़िए आराम से। किसका फलक संस्कृति से संबंध है? काशी युग का, मध्य पूरा पाषाण युग का या निम्न पूरा पाषाण युग काल का? अब इसका सही आंसर होगा बी, मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में बहुतायत मात्रा में कोर, फ्लैग तथा ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए हैं। फलकों के अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। फलक वाली चीजें ज्यादा मिली है, इसलिए इस संस्कृति का नाम फलक संस्कृति कर दिया। इनमें से कहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम स्थायी जीवन यानी एक जगह पर कब रहना शुरू हुए थे? कालीबंगा, धोलावीरा, मेहरगढ़ या लंगनाज? तो इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़।
मेहरगढ़ से गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों के खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। जहाँ खेती की जाती हो और जहाँ रहने के लिए मकान हो वहाँ स्थायी जीवन अवश्य होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा मेहरगढ़। आगे का क्वेश्चन है, नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा जॉन लुबाक। नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। आगे का क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी संवादान से प्राप्त हुआ है? अब देखिए, मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का शव भी प्राप्त हुआ है। यह हमने आपको वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, ब्रह्मगिरी, मास्की, बुर्जहोम या चिरांद। तो इसका सही आंसर होगा बुर्जहोम। बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल के संवादान से भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ताम्रकाल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या पुरापाषाण काल में? तो इसका सही आंसर होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया। ये तो थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम आशा करते हैं कि आपको पुरापाषाण काल से संबंधित जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।